कथा चल रही थी जो आज विराम की ओर जा रही है। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में भगवान शिव की अविरल भक्ति, ये एक मुक्ति के पथ को निश्चित करता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी भक्ति कैसी होना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भक्ति में बस इतना याद रखें कि दिखावा ना हो। यदि जिस भक्ति में दिखावा होता है उस भक्ति में कभी परमात्मा प्रकट नहीं होता, कभी प्रकट नहीं। और भक्ति अगर दिखावे से दूर रहेगी, भक्ति अगर दिखावे से दूर है तो समझो कि शिव की कृपा एक ना एक दिन आप पर जरूर हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छड़ीना में कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिछे उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छड़ीना में कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग। भक्ति कैसी होना चाहिए जिसमें कोई दिखावा ना हो। आज आप लोग 5वें दिन की कथा अर्थात विराम दिवस की कथा को सुन रहे हो। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब विराम होती है तो मेरा कुबेर भंडारी जब जाता है तो अपना खजाना लुटा कर जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना बटोरते हो। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना भजन करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, कितना स्मरण करते हो। एक भक्ति जो सामने प्रकट हो जाती है, लोगों को दिखाई जा सकती है, और एक भक्ति जिसमें दिखावा नहीं होता। कितना सुंदर कहा है, राजनेता हो चाहे सत्ताधारी हो, मिनिस्टर हो चाहे कलेक्टर हो, कोई कितने भी ओहदे पर बैठता है तो उसको फूलों की माला पहनाई जाती है। अपने छत्तीसगढ़ में पहनाते कि नहीं पहनाते? जम के तो बोलो, पहनाते। क्या पहनाते हैं? फूलों की माला। कोई जीवित है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई मर गया उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई राजनेता है
उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई सत्ताधारी है, उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई खिलाड़ी है, उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। और कोई अनाड़ी है, उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई प्रतिमा लगी है, उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई गाड़ी है, उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। केवल एक मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे शिव ऐसे हैं जिनको फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। माला नहीं पहनाते, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? याद रखना, माला नेता को पहनाते हैं, माला अधिकारी को पहनाते हैं, माला शव को पहनाते हैं, माला जीवित व्यक्ति को पहनाते हैं, माला खिलाड़ी को पहनाते हैं, माला अनाड़ी को पहनाते हैं, माला व्यापारी को पहनाते हैं, माला कोई बहुत सत्ताधारी वैभवधारी कोई बहुत अच्छा है उसको पहनाते हैं। पर मेरे महादेव को माला नहीं, मेरे महादेव को फूलों का हार पहनाते हैं। वहाँ वो माला नहीं रहती, उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? फूलों का हार। हार का मतलब क्या है कि हे भोलेनाथ, ये हार मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, दुनिया से हार चुका हूँ, अब आखिरी में तेरे पास आया हूँ, तुम मुझे संभाल ले। यह माला नहीं है, मेरे शंकर भगवान को फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार दिया जा रहा है। हम हार चुके हैं संसार सागर से, हम हार चुके हैं परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, दुनिया से संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी को लड़ते लड़ते हम हार चुके हैं। तब एक हार फूलों का लेकर आई हूँ। ये फूलों का हार इसलिए लेकर आई हूँ कि आप समझ जाओगे कि जैसे ये हार आपके पास में आया है, वैसे ही मैं हार कर पूरी जिंदगी से आखिरी में तुम्हारे पास आई हूँ। आपने इस फूलों के हार को अपने गले में धारण कर लिया, उसी तरह मुझे भी आप अपनी जिंदगी को, जो मैं बहुत हार चुकी हूँ, तो अपने चरणों में मुझे धारण कर लेना, मुझे धारण। शिव जी के गले में बासुकी नाग है, शंकर भगवान के गले में बासुकी नाग विराजमान है। क्या आपको मालूम है बासुकी नाग को भगवान शंकर ने कब रखा था? जब मंथन हुआ समुद्र का और उस मंथन में अमृत निकल गया, लक्ष्मी निकल गई, ऐरावत निकल गया, माणिक मोती निकल गए, औषधियाँ निकल गई, अमृत लेकर देवता चले गए। वो वासुकी नाग सांप जिसको पर्वत पर घिसा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ है वो वासुकी नाग। ना देवता, ना कोई दानव, ना कोई असुर, ना कोई सुर, कोई भी उस वासुकी नाग के पास नहीं गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पूर्ण तरह से वो टूट चुका था। एक ये रस्सी है, अब इस रस्सी को आपने पर्वत पर उसको बांधा और इधर से खींच रहे हो, उधर से खींच रहे हो, पर्वत का थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा काहे का? जम के बोलो जरा, रस्सी का। जो भी बिगड़ा वो रस्सी का बिगड़ा। उसी तरह वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और उसको देवता और असुर मिलकर खींच रहे थे। पर्वत का, मंदराचल का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो केवल उस वासुकी नाग का, जो अंदर से पूरा टूट चुका था, घिस घिस के उसके शरीर से रक्त निकल रहा था, वो पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था।
तरह से जब वो हार गया, तब पार्वती जी ने उस सर्प को देखा तो शिव जी से कहा कि ये हार चुका है। शंकर भगवान उसके पास पहुंच कर कहते हैं तू चिंता मत कर, तुझे अमृत तो भले नहीं दूंगा, पर इतना जरूर है तुझे अपने गले में, क्योंकि तू हार गया है इसलिए मैं तुझे अपने गले में हार बनाकर पहन लूंगा। ये पक्का। इसलिए मेरे शंकर भगवान को माला नहीं, फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। मेरे शिव फूलों का हार पहनते हैं, फूलों का। सब दूर से हार गया हूं। माला फूलों की पहनाओ नेता को, माला फूलों की पहनाओ राजनेता को, माला फूलों की पहनाओ अधिकारी को, माला फूलों की पहनाओ खिलाड़ी को, माला फूलों की पहनाओ व्यापारी को, माला फूलों की पहनाओ फैक्ट्री के मालिक को, माला फूलों की पहनाओ मजदूरों के आनंदमय अध्यक्ष को। जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता मंत्री संतरी कंत्री जितने भी हैं, जो मूर्तियां लगी होती हैं, स्टेचू लगे होते हैं, माला उनको पहनाओ। सब देवताओं को माला पहना सकते हो, मना नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को माला नहीं पहनाई जाती। मेरे शंकर भगवान को जब फूलों का माला नहीं, फूलों का हार जाता है, और वो हार अर्थात मैं जिंदगी से हार चुका हूं, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, इसलिए उसको हार कहा जाता है। शिव के मंदिर में फूलों की माला नहीं होती है, शिव के मंदिर में फूलों का हार होता है। बहुत हारा हूं तब तेरे दरवाजे पर आया हूं, तब तेरे। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन विश्वास मेरा है। हारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल ये कहता मेरे साथी बन जाओ। हे बाबा, इस संसार सागर में बहुत हार चुका हूँ, बहुत हार चुका, कोई नहीं। इंदिरा हीरामन मेहर, भंडारा महाराष्ट्र। मैं महादेव की भक्त, एक लोटा जल का क्या महत्व बताऊं। मेरा बेटा एमपीएससी की तैयारी 2020 से शुरू की थी, पर हर बार उसका पेपर 1 या 2 मार्क से असफल मिलता था। मैंने अपने बेटे के लिए 2 बार पशुपति व्रत किया। 2024 में सीहोर कावड़ यात्रा भी की। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा 1 लोटा जल शंकर के मंदिर जाकर चढ़ाया कर। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, ऐसा करने से क्या सच में मुझे नौकरी लग जाएगी? क्या फिर मेरा बेटा तुरंत एमपीएससी की तैयारी के साथ मंदिर जाने लगा, और कुछ दिनों के बाद उसका एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गया। प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा तो बेटे ने कहा, माँ तू तो कहती थी कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है 1 लोटे जल से, तो फिर मेरी प्राइवेट जॉब क्यों लगी? मेरी तो सरकारी लगना थी। मैंने इतनी एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी, उसका कोई रिजल्ट नहीं। माँ, मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तू भले प्राइवेट जॉब कर पर तेरी सरकारी तो लगेगी ही। बेटे ने प्राइवेट जॉब करना प्रारंभ करा और फिर वापस प्राइवेट जॉब करते हुए एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी। बाबा की कृपा से मेरा बेटा उस एमपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लिया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, केवल बेटे की ही नहीं, मेरी बेटी ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया,
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, बधाई आपको बहुत। कर दिया माला माल काशी वाले। एमपीएससी की जो पढ़ाई करी थी और उसमें जो उसने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा होती है कि सियोर वाला बाबा आता है, कथा कर कर चला जाता है, पर नहीं। 5 दिन 7 दिन आपके नगर में जब कथा होती और आप वहाँ बैठकर उससे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ये विश्वास रखना कि अगली कथा जब भी होगी तो तुम्हारा एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। पहुँचो उस भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ आप कथा को सुनो। जो हार गया वासुकी नाग, उसको प्रभु ने, शिव जी ने अपने गले में पहना। 33 कोटि देवताओं को अमृत मिला था पीने के लिए, सबको अमृत मिला था पीने के लिए, पर किसी ने उस वासुकी नाग को देखा? जम के तो बोलो, देखा? उसके शरीर से रक्त बह रहा था, शरीर टूट चुका था, घिस चुका था, वो एकांत में पड़ा हुआ रो रहा था। कोई ने उसको उठाया तक नहीं, कोई ने उठाया तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव। गले में हार बनाकर पहना तो मेरे देव अधिदेव महादेव। जीतने की प्रेरणा देने वाले हैं मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव। सारी दुनिया कहती है भगवान कृष्ण का एक स्वरूप श्याम बाबा को लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिनको कहा जाता है हारे का सहारा। पर यदि पूरी शास्त्र को उठाकर देखा जाए तो मेरे श्याम बाबा को भी अगर 3 बाणधारी कहा जाता है तो वो 3 बाण किसने दिए थे? किसने दिए थे? देव अधिदेव महादेव ने दिए थे कि तुझे हारने नहीं दूंगा और तू दुनिया को नहीं हारने देगा। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण प्रदान कर दिए, ये बाण तेरे पास रहे, क्योंकि मेरा शिव किसी को गिरने नहीं देता, मेरे ओघड़दानी किसी को गिरने नहीं देते। सर्प चारों तरफ से टूट चुका था, सर्प का शरीर पूरा की पूरा, उस वासु की नाक का शरीर पूरा टूट चुका था, तो उन वासु की नाक को भी गले में धारण कर लिया। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हो गई, 16,108 रानियों से भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि
आप एक काम करो कि शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर ने वर प्रदान करा। शिव जी ने वर दिया, हे कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ मेरे पास मेरी पूजन करी है, मेरी आराधना करी है, मैं वर देता हूँ तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। एक भी संतान भगवान कृष्ण की नहीं थी। शिव की आराधना से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन था, तब भगवान राम जी ने विचार कर लिया कि बिना शिव के लंका पर जीत नहीं हो सकती। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, तब लंका पर चढ़ाई करी। किसको नहीं दिया मेरे शिव ने? किसको? मां जगत जननी को भी दिया, किसको नहीं दिया? आज दुनिया के लोग कहें कि ये वो, हम कहें बिना सोचे बिना मांगे अगर कोई दे सकता है तो वह देव अधिदेव महादेव दे सकते हैं, बिना सोचे बिना मांगे। केवल आप एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ दे देता है, सब कुछ। किसको नहीं? पर दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, बहुत भ्रांतियों में लोग जीते हैं। हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा को विनय करना प्रारंभ करो। और हम तो आप लोगों से ये तक कहेंगे कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी आओ, मना नहीं, पर बाबा से प्रार्थना करना कि जिस दिन तू मेरी झोली खुशियों से भर दे, मैं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर आऊं। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर। वो पुकारता है, वो पुकार। उससे नित्य नित्य प्रार्थना करा करो, नित्य प्रार्थना। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। तेरे दरवाजे पर आकर तुझे पुकारूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दो। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बस उसको पुकारते रहो, उससे कहते रहो। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं,
तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारा धन देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारा वैभव देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारी सत्ता देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, पर याद रखना मेरा शंकर, मेरे शिव ना तुम्हारे चेहरे से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे वैभव से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे धन से जुड़ते हैं, ना तुम्हारी सत्ता से जुड़ते हैं। मेरे शंकर भगवान तो तुम्हारे निर्मल मन और एक लोटे जल से केवल जुड़ जाते हैं, वो तुम्हारे चेहरे से नहीं जुड़ते, चेहरे से नहीं। अब तुम विचार करिए, तुम्हारा चेहरे से भगवान नहीं जुड़ रहा। चेहरे देखकर तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, तो हो सकता है कि बहुत सारे तुम्हारे आगे पीछे घूमे। कल हमने देखा था, कल वो जीजियों आई थी, वो 3-4 जीजियां नहीं आई थी कथा के बीच में, तो कई हमने लड़कों को देखा था, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इतना तो अपनी अम्मा के लिए नहीं करा जितना उनके लिए कर रहे। हम कल ही बोलने वाले थे पर काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोले नहीं है। इधर इधर उनका बैग तक उठा लिया, बैग तब उनको भी लगने लगा, चलो बैग उठा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अपनी अम्मा के लिए जगह नहीं करी, उनके चेहरा देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, कुर्सी देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, वैभव देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान कभी चेहरा, वैभव और धन देखकर नहीं, तुम्हारा मन देखकर जुड़ता है। मेरा शिव कभी तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा वैभव देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा धन देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता देखकर नहीं जुड़ेगा। मेरा शंकर भगवान केवल जुड़ेगा तो तुम्हारा दिल देखकर, मन देखकर, तुम्हारा हृदय देखकर शिव जुड़ेगा। उसको तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको। तुम्हें मतलब हो सकता है बैग भी उठा लोगे, चलेगा, और उसको मत। महाराज जरा विचार करिएगा कि उसने तुम लोगों को इतना सुंदर बनाया है तो वो कितना सुंदर होगा, जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा
कितनी सुंदर है, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर है मेरा भगवान भोलेनाथ की, उनको लोग कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णावतार। किसी केवल एक देवता की आरती में यह बोला नहीं जाता। गणेश जी की आरती करोगे तो भी तुम्हें कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है। देवी जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। राम जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। कृष्ण जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं की किसी की भी आरती करो, आखिरी में कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी देवता की आरती बिना शंकर के पूर्ण ही नहीं हो सकती। किसी भी देवता की आरती बिना शिव के पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना तप पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना संन्यास पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना कोई चीज दुनिया की पूर्ण नहीं हो सकती। शिव को जपना ही पड़ेगा, शिव को भजना ही पड़ेगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए। उसको कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहते हैं, जिसका स्वरूप इतना सुंदर है। हम संसारिक भोगों की वस्तुओं में सुंदरता ढूंढ रहे हैं, आप उसमें ढूंढिए, आप उसमें ढूंढिए, संभालेगा। कहा अपने स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। फुल स्टाइल में रहो, फुल स्माइल में रहो। चेहरे की प्रसन्न, शिव जी के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। ओगरदानी के पास जाना, मेरे शंकर भगवान के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। कई लोग कथा में भी आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती। हमारा निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। काय को भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हो? और हम तो आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत आना। शिव महापुराण की कथा में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, शिव महापुराण की कथा भाव बढ़ाने के लिए है, हृदय में शिव को बिठाने के लिए। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं होती रहेंगी, आप वहां जाओ, पर यहां शिव महापुराण की कथा में कभी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आयो, जगह मिले तो ठीक है, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक है, टेंट में जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ, व्यासपीठ ने बोला है, तुमको बार बार कहा है, बिछाने का दरी लाओ, ओढ़ने का कम्बल लाओ, साथ में पानी की, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, 2 बाटल लाओ, और अपने साथ में एक छाता साथ लेकर चलो। टेंट इतना नहीं होता, पंडाल इतना नहीं होता कि तुम्हारे ऊपर छाया कर सके, इसलिए अपना खुद का टेंट लेकर चलो, छाता लेकर चलो, बिछाने का लेकर चलो, पानी की 2 बाटल लेकर चलो और कथा में पहुंचो। भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, यहां भाव बढ़ाने के लिए आना। यहां भिड़ने के लिए नहीं, दिल लगाने के लिए आना। यहाँ भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए अपना घर छोड़कर आते हो, इतनी दूर से आते हो, 100-500 रुपये खर्च कर यहाँ पहुँचते हो, तो यहाँ आने के बाद बाबा से कहकर जाना, अभी मैं आ गई हूँ, अब तू कृपा करने के लिए मेरे दरवाजे पर आना, मेरा उद्धार कर जाना। उद्धार एक पत्र है,
एक पत्र है, उस पत्र में लिखा, रश्मि देशमुख, पति का नाम गिरधर देशमुख, चीर-चार, भरदा कला, भरदा कला, जिला बालोद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। रश्मि देशमुख, पति का नाम गिरधर देशमुख, चीर-चार, भरदा कला, जिला बालोद से हूँ। गुरुजी प्रणाम करती हूँ। शादी के कई साल निकल गए थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ऐसे सालों निकल गए। 14 साल शादी के निकल गए, औलाद का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव, फिर भी संतान नहीं हुई। 3 बार IVF करवाया और 3 बार जब IVF करवाया परंतु वो भी फेल हो गया, संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरी दीदी ने मुझे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम पर जा, झोली पसार कर बाबा से रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रणाम कर, कथा सुन। रुद्राक्ष महोत्सव की कथा वो कथा है जो कुछ ना कुछ देती जरूर है। 7 दिन रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुँच, कथा में गई, प्रणाम करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, भाटा पारा, कोकड़ी, पंडाल में कथा सुनने के लिए गई। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती हूँ गुरुदेव। समझ में नहीं आता, जहाँ आप कथा करते हो वहाँ के पंडाल की मिट्टी इतनी कामगार हो जाती है कि वहाँ की मिट्टी भी अगर शरीर पर लगाई जाए तो दुख मिटा देती है। मैंने भाटा पारा की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, फिर मैंने कोकड़ी की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मुझे संतान दे दो। बाबा 2 बार सीहोर गई, 2 बार कंकर शंकर पूजन करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया। 14 साल के बाद 12 मई 2025 को बाबा की कृपा से मुझे 1 नहीं, बाबा ने 2 संतान दे दी। बाबा की कृपा से प्राप्त मुझे 2 संतान दे दी। एक का नाम मैंने रखा है श्री और दूसरे का नाम रखा है शिवाय। शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। मार्ग संभव शंभो बाबा, एक श्री और एक शिवाय। शंभो ओ शंभो 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 पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ के फिर लो, रोते नहीं। बाबा ने दे दिया ना, आंसू पोछो पहले बेटा, बेटा आंसू पोछो। जिस पर भी हो गई है तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ।
गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव दुनिया में जो हार जाता है, सब दूर से ठोकर खा लिए, सब दूर से धक्के देकर निकाल दिया गया। जब कहीं से काम न बने तब निवेदन करूंगा, एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम आकर बाबा का कंकर पूछ कर जाओ। निमंत्रण है आप सबको, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। आप अपने मायके में आओ, अपना आसन बिछाओ, बाबा से प्रार्थना कर, 2 रोटी पाकर 7 दिन बाबा की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, विनय करो। अपने मायके में बाबा के धाम में शिव से प्रार्थना करें, निवेदन करें, उसको भजो। किसको नहीं देता वो? जो हार जाता है उसका सहारा मेरा भोलेनाथ बन जाता है, मेरा शिव बनता। राम जी को भी, भगवान श्री राम जी को भी अगर विजेता प्रदान करा रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। भगवान कृष्ण भी संतान का सुख प्राप्त कर रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। और श्याम बाबा को भी अगर 3 बाण दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। शक्ति को भी, मां भवानी को भी, आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी को भी अगर ढेरों अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं और शक्ति का बल दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं, मेरे शिव। वो खाली नहीं रखता। उसके दरवाजे पर आया हुआ, उसके दरवाजे पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उसकी चौखट पर आए हुए व्यक्ति को वो कभी खाली नहीं भेजता। चेहरा नहीं देखेगा मेरा शिव आपका, आप कितने सुंदर हैं उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितनी कुर्सी है, कितनी दौलत है, मेरे शिव जी को उससे मतलब नहीं। मेरे शिव को केवल आपके दिल से, हृदय से, मन से केवल मतलब, कोई मतलब। क्यों भटके हम? क्यों भटकना? किस लिए भटके हम? तारकासुर के जब प्राण छूटे तो तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों को समझा दिया कि तुम सब पर आक्रमण करना पर शिव पर आक्रमण मत करना, सब पर क्रोध करना पर शिव पर क्रोध मत करना, सबको अपशब्द कहना पर शिव को अपशब्द मत कहना। ये तारकासुर ने अपने बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की से कहा। शंकर भगवान से ना तो अपशब्द कहो, ना शिव जी को आड़ा टेढ़ा बोलो, ना शिव जी के लिए कुछ कहने की जरूरत, कुछ मत। महाराज, दुनिया जिस दिन शंकर भगवान को पहचान जाएगी उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि संसार में कुछ भी नहीं है। इस पूरी संसार को, पूरी सृष्टि को हम और आप तो केवल कठपुतली हैं, पर नचाने वाला तो वही देव अधिदेव महादेव है जो ऊपर बैठ कर नचाता रहता है। एक बहन जी ने पूछा, क्यों गुरुजी शंकर भगवान इतनी जल्दी कैसे सुन लेते हैं? हमारा निवेदन है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जो रहते पृथ्वी पर हैं। इसलिए सारे देवताओं को आपने देखा होगा,
ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हैं, इंद्र देवता सिंहासन पर बैठे हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान का कभी भी फोटो देखना, वो किसी सिंहासन पर नहीं, कोई स्थान पर नहीं, मेरे शंकर भगवान एक पत्थर पर बैठे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इसलिए पत्थर पर बैठे मिलते हैं। वो कैलाश पर बैठे मिलते हैं, और कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। पहाड़ कहाँ है? पृथ्वी पर। जमीन पर, पत्थर पर, पहाड़ों पर, कंदराओं में बैठे मिलते हैं, क्योंकि ये सब पृथ्वी पर है, ये ऊपर नहीं है पहाड़ पर्वत, ये पृथ्वी पर। इसलिए मेरा शिव पृथ्वी पर रहता। लोग कहते हैं इतनी जल्दी शिव जी कैसे राजी हो जाते हैं, एक लोटे जल से शंकर जी कैसे राजी हो जाते हैं। हम कहेंगे ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही आप पुकारते हो, तुम्हारे घर में अगर तकलीफ होगी, सबसे पहले तुम्हारे पड़ोसी आएंगे, जो पास में रहता है, जो घर में रहता है। एक बेटा तुम्हारा मुंबई में रहता है, एक बेटा तुम्हारा रायपुर में रहता है, और तुम रहती हो बालोद में, तुम रहते हो दुर्ग में, नगपुरा में। अगर जरा सी भी तकलीफ आएगी तो पहले नगपुरा वाला बेटा आएगा, रायपुर वाला आएगा कि मुंबई वाला आएगा? जम के बोलो जरा। नगपुरा वाला, जो नगपुरा में रह रहा है। जो दुर्ग में रह रहा है तो दुर्ग वाला, बालोद में रह रहा बालोद वाला, रायपुर रह रहा रायपुर वाला, दंतेवाड़ा रह रहा है तो वहाँ वाला। जो बेटा करीब में वो आएगा, जो बहू करीब में वो आएगी। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा भी दुख आता है और आप एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास जाते हो, कोई आए चाहे ना आए, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे पास में रहता है, इसलिए दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाता है, तुम्हारे दुख को हरने के लिए, तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को हरने के लिए वो आते। इसलिए निवेदन, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ओ नगपुरा की जीजियो, ओ छत्तीसगढ़ के जीजाओ, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे माता बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। फिर होगा क्या? मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बस उसकी दया, उसकी कृपा, करुणा आप पर, हम पर बनी रहे, बनी रहे। अपने दिल को कहाँ लगा रहे हो आप? तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को समझाया कि अपने मन को कभी भी शिव के पास में ऐसा
आप शब्द मत बोल देना, शंकर से विवाद मत कर लेना, शंकर से द्रोह मत कर लेना, सबका सुनना पर शिव के लिए कभी आड़ा टेढ़ा मत बोलना, सबसे युद्ध करना पर शिव से नहीं। इसलिए शायद पूरे संसार में शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। रावण सब पर अपना राज्य करता था पर शंकर भगवान की पूजन करता था, द्रोही नहीं है शिव। भगवान शिव कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, क्योंकि शंकर को माता पिता कहा गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। शिव माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु सखा सब शिव हैं। वो कभी बुरा नहीं सोचते। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, आप में से कितने पुरुष बैठे हैं जो अपने बच्चों का बुरा सोचते हैं? है कोई ऐसा जो अपने बच्चों का बुरा सोचता हो? है कोई ऐसा जो अपने बच्चे का बुरा सोचता हो? नहीं, सब अच्छा सोचते। मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा सोचती हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि भोजन भी करते हैं तो कार्टून देख के करते हैं। दिन भर वो डोरेमोन, या वो एक माँ भी ऐसी, मम्मी भी ऐसी सोचती है कि खाना खिलाना है बच्चे को, मोबाइल चालू करके दर्द टमक करता आया हाथी। वो हाथी देखता रहा, ये मुंह में ठूसती रही, खा ले खा ले खा ले खा ले। क्यों? मम्मी को भी जल्दी फ्री होना है, क्योंकि उसको भी मोबाइल देखना है। इसलिए बेटा तू पहले देख ले और तू खा के फ्री हो जाएगा, फिर उसको भी फ्री होना। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। अब बेटा तू जल्दी खा ले, तो उसने मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, और मम्मी बैठ गई कटोरी लेके, और बच्चा हाथ में मोबाइल देखता जाए, टमक हाथी ठमक। वो क्या हाथी क्या बने, कौन सा है? डोरेमोन, हाथी, ये सब लगा के उसको मम्मी कटोरी में भर भर के पिलाए जा रही, वो मोबाइल देखता जा रहा, वो देखता जा रहा। नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना, एक बात, आज भी हमारा छोटा सुपुत्र 8th क्लास में पढ़ रहा है, पर उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है, और ना बचपन से उसके हाथ में मोबाइल दिया कभी नहीं। उसके भैया भले उसको मोबाइल का प्रयोग कर कर उसकी कोई फोटो बना ले या उसके रील बना ले, पर देते नहीं। दूरी करो थोड़ा मोबाइल में, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं। विद्या पढ़ाओ। बच्चे लोग मोबाइल में इतने भिड़ते चले जाते हैं कि धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी वृत्ति, उनका मन इधर उधर भटकता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। और आप लोगों से भी निवेदन है, साइबर ठगों से थोड़ा सा सावधान रहें।
कोई बैंक कभी भी आपसे अपनी निजी जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगता। कोई भी बैंक आपकी निजी जानकारी कभी भी बैंक वाले फोन पर निजी जानकारी कभी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपकी सारी जानकारी पहले ही जमा हो जाती है, तो अलग से कोई OTP आने का काम ही नहीं रहता, अलग से कोई जानकारी मंगाने का काम ही नहीं रहता। ये जानकारी तो वो मांगते हैं जिनको तुम्हारे बैंक के खाते खाली करना है। ये जानकारी वो मांगते हैं जिनको साइबर ठगी करना है, तुम्हारे को चूना लगाना है, तुम्हारे पैसे को पूरा लेकर जाना है, ये वो मांगते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ठगी होने लगी। बारकोड फोटो तुम्हारा है, समिति तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है, और मालूम पड़े लोग अपना बारकोड बदलकर खुद का लगा लेते हैं, और कई व्यापारियों के साथ उस चीज़ की ठगी हो रही है। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करेंगे आप सबसे, कुबेरेश्वर धाम पर भी अगर आप बारकोड पर अगर पैसा दान कर रहे हो, गौ माता के लिए दे रहे हो, ब्राह्मण भोज के लिए या भंडारे के लिए दे रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, शिक्षा के लिए दे रहे हो, चिकित्सा के लिए दे रहे हो, आप अगर कुबेरेश्वर धाम पर बिठले सेवा समिति को भी अगर कोई पैसा दे रहे हो और उसका यदि बारकोड है, तो बारकोड को जब आप सर्च करें तो उसमें बिठले सेवा समिति लिखी हुई आना चाहिए, या सीहोर का नाम, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो बारकोड काम का है। वरना उस नाम की जगह पर किसी दूसरे का नाम आए और दूसरे के नाम पर पैसा जा रहा है तो वो समिति के काम का नहीं है, तुम्हारे धन का दुरुपयोग हो रहा है और वो गलत काम हो रहा है। बिल्कुल मत दो। साइबर ठग निगाह लगाकर बैठे हैं कि तुमको कैसे खाली करना, इसलिए सावधान। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, बिठले सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम से कोई रसीद कट्टा, कोई रसीद लेकर कोई तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी 1 रुपए का चंदा मांगने के लिए कभी किसी गांव में, शहर में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कभी भी बिठले सेवा समिति का कोई व्यक्ति नहीं जाता। यदि बिठले सेवा समिति के नाम से तुम्हारे पास आकर कोई दान मांगे, चंदा मांगे, पैसा मांगे, तो अपने पास के थाने में जाओ, रिपोर्ट करो और उसको बंद करवा दो। याद रखना, क्योंकि समिति का कोई व्यक्ति कभी दान मांगने नहीं जाता। कभी भी कोई दान मांगने के लिए समिति का व्यक्ति नहीं जाए, कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाता, कोई पैसे मांगने नहीं जाता, कोई दान पेटी लेकर मांगने नहीं जाता, कभी नहीं जाए। कोई मिले आप उसको बंद कर दो। साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। पुलिस प्रशासन भी है, हर जगह पर बैनर लगाइए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। बैंक के बाहर भी बैनर लगाए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। सावधान तुमको होना पड़ेगा, कब तक कौन करेगा? आप सतर्क हो, आप सावधान हो। बच्चे लोग मोबाइल चलाते हैं, नवयुवक बच्चों से कोई OTP मांग लेता है, तुम अपना OTP दे देते हो, इतनी देर में तुम्हारा बैंक का पैसा चले जाता है। गरीब व्यक्ति कैसे जोड़ा होगा 2-2 रुपए, और 2 मिनट में वो पैसा चले गया और उसको रोना पड़ जाता है, थाने के चक्कर काटता है, भैया मेरा पैसा। वो भी लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं लगी उनको पकड़ने में, परंतु कैसे है? साइबर ठगों से सावधान रहे, सावधानी अपने को। वो लाइन वहाँ पर अभी हम कल जा रहे थे, रास्ते में तो लिखा था निगाह हटी है, तुमको मालूम है? इतने समझदार होकर फिर भी साइबर ठग हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात तुमको याद है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, उसके बाद भी अपन मूर्ख बन जाए तो मतलब क्या? कई लोग कह देते हैं हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, हम इतने रुपए में देंगे। सीहोर का रुद्राक्ष फ्री मिलता है, हाथ फैलाओ, बाबा के दरवाजे पर जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लो, विनती करो, ये रुद्राक्ष मैं अपने परिवार के लिए लेकर जा रही हूँ, ये तकलीफ है, बाबा इसको मिटा देना, वो रुद्राक्ष काम करेगा। सीहोर का रुद्राक्ष ना कभी किसी के यहाँ कोरियर करके भेजते हैं, ना कभी बिकता है, ना कभी बेचा जाता है।
लगभग अभी तक कई सालों में 8 से 9 करोड़ रुद्राक्ष बढ़ चुके हैं, वो भी निशुल्क। प्रतिदिन बढ़ते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष बढ़ते हैं। लाइन लगती है, हजारों लोग रोज आते हैं। 40-50 हजार भक्त कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचते हैं। कोई किसी से रुपया नहीं लिया, और कोई बेचता हुआ मिले किसी और का रुद्राक्ष हम बेच रहे हैं, लोग कह दें हमारे पास में रखा है हम दे देते हैं, पैसे दे दो। ना ना ना, वो फ्री है, निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस उस पर आश्रित होकर चलिए। शिव पर जब हम आश्रित होकर चलेंगे तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त कर लेंगे। क्या नहीं देता वो, दुनिया का सारा सुख दे देगा, सारा सुख। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को वर दे देता है कंगन। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। 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 मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 शंभो।
मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत्ते वाले रखने वाले, मत्ते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले, मत्ते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने दंडन दिया है, भस्मासुर को तूने दंडन दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। आर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा। आज कथा का विराम दिवस है। नागपुरा दुर्ग में चल रही कथा का अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। ये कथा आज 21 तारीख को विराम होगी। 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आयोजित रहेगी। उस कथा का लाभ आप और हम सब लेंगे। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 11, 12, 13 फरवरी डबरा, मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 14 से 20 फरवरी सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। प्रेम से बाबा को भाव से, स्नेह से अपने मन की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपते माँ
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, हमें ऐसा वर दे दीजिए कि हमारे प्राण ही ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कोई वर हो ही नहीं सकता कि मरोगे नहीं। संसार सागर में यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है। कोई कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको कभी तुम्हारे पास में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है, चूना लगाने वाला है तुमको। क्यों? शिव पुराण कहती है मनुष्य का जन्म होता है तो दुख उसके साथ साथ चलता है। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान राम जी को भी दुख का सामना करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी दुख का सामना करना पड़ा। पृथ्वी पर जो जन्मेगा उसको दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा, और ये दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। बस इतना याद रखो कि दुख अगर सामने आ रहा है, तकलीफ अगर सामने आ रही है, कष्ट यदि सामने आ रहा है तो रिटर्न बढ़ा, कष्ट यदि सामने आ रहा है, दुख सामने आ रहा है तो भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे जो दुख है वो अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा, कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप मिटेगा। कोई दुख दूसरा नहीं मिटा सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये दुनिया की सारी समस्या का हल है। यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो वो अपने आप आपके दुखों का हनन करना, दुखों का हरण करना प्रारंभ कर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
आशा मंडवी। मैं आशा मंडावी, पति सुकालू राम मंडावी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से हैं। आशा मंडावी, पति सुकालू राम मंडावी। हम लोग, मेरा मोबाइल नंबर ये है और हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हों तो बेलपत्री लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं भोले बाबा का जितना बखान करूं गुरुदेव उतना कम है। हम बहुत कमज़ोर परिवार से हैं। हमारे परिवार में पूरा बड़ा परिवार है जिसमें 35 सदस्य निवास करते हैं। किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है गुरुदेव। मेरी 4 लड़कियां हैं। एकता मंडावी, भावना मंडावी, नेहा मंडावी और हर्षिता मंडावी। 4 लड़कियां हैं मेरी। पहली बार मेरी बेटियों ने मोबाइल पर आपकी कथा के बारे में मुझे बताया और हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी बेटियां पढ़ाई भी कर रही थी, पर जितने भी घर के सदस्य थे वो एक ही बात कहते थे कि तुम लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी लगना कठिन है, तुम पढ़ाई करो और इनका विवाह करो। पर गुरुदेव आपकी कथा ने हिम्मत दी है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मेरी 4 लड़कियों ने कहा, अम्मा क्या हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? तब मैंने अपनी बेटियों से कहा कि तुमने मुझे कथा देखना चालू करवाया टीवी पर। वो सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो और अच्छी पढ़ाई करो और आखिरी में शहद लगाकर बेलपत्री शिव को चढ़ाकर जाओ तो फल जरूर मिलता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। एक ही बार कुबेरेश्वर धाम गई हूँ, वहाँ जाकर झोली पसार कर अपनी 4 लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैं एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूँ और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी कि मेरे बाबा ने 4 बेटियों का मेरा जॉब लगवा दिया और सरकारी नौकरी मिल गई। ये शिव कृपा। 4 बेटियों को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की कृपा। महाराज पहले नंबर की बेटी एकता मांडवी, स्टाफ नर्स, सरकारी नौकरी। भावना मांडवी, जूनियर इंजीनियर, सरकारी नौकरी। तीसरे नंबर पर नेहा मांडवी, MBBS, कांकेर सरकारी कॉलेज से। हर्षिता मांडवी, MBBS, दुर्ग सरकारी कॉलेज से। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। 4 बेटियां हैं मेरी और 4 बेटियों की नौकरी नहीं थी गुरुदेव। पहुंच गए कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। 4 बेटियों ने कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा से विनती करी और बाबा की विनय कर कर आ गए। रोज 1 लोटा जल चढ़ाते, जो कंकर लेकर आए थे सीहोर से उसकी पूजन करते। आज मेरे बाबा ने मेरी 4 बेटियों की सरकारी नौकरी कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। 4 बेटियां हैं मेरी, एकता मांडवी, भावना मांडवी, नेहा मांडवी, हर्षिता मांडवी। और 4 बेटियां, एकता मांडवी की स्टाफ नर्स सरकारी में, भावना मांडवी की जूनियर इंजीनियर सरकारी में, नेहा मांडवी की MBBS कांकेर सरकारी कॉलेज से कर रही है और हर्षिता मांडवी MBBS दुर्ग सरकारी कॉलेज से कर रही है। ये शिव की उपासना, ये शंकर की आराधना। कौन खाली जाए। और मेरी जीजियों, इतना विश्वास शिव महापुराण पर है। आज भी आप लोगों के सम्मुख में इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की इस पोथी से
जो कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से आपके बीच में जो आती है शिव पुराण, आज भी विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जिसने भी आप लोग जितनी संख्या में आए हो, जो टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, विश्वास के साथ आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जो दिल से मांगोगे मेरा बाबा वो दिल से तुमको देगा जरूर, झोलियां भरेगा। वो खाली नहीं छोड़ते महाराज, दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। वो कुबेर भंडारी है झोली ही भर देगा। कुबेर भंडारी है झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। कुबेर भंडारी है वो दिल से दे देगा। कुबेर भंडारी है वो झोली भर देगा। कुबेर भंडारी है वो झोली क्या नहीं देता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। श्रीमती पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर भिलाई की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूनम उपाध्याय रिसाली सेंटर भिलाई से निवास करती हैं, आप ही हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, वापिस हाथ हिला दो एक बार, पुनः हाथ हिलाइए। हाँ, आ जाइए। गुरुजी, मेरे पुत्र सीहोर के कंकर शंकर जी को लेकर आया और रुद्राक्ष को लेकर प्रतिदिन रुद्राक्ष का जल शंकर जी को चढ़ाता है। एक दिन उसके मित्र का फोन आया कि मेरे भांजी को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा पुत्र हमसे पूछता है, पापा क्या ब्लड कैंसर मेरे दोस्त की भांजी को हो गया है, छोटी सी है, तो क्या ये कंकर शंकर और रुद्राक्ष मैं उसको दे दूं? हमने कहा बेटा दे दो, उसके काम आ जाएगा। हमने कंकर शंकर रुद्राक्ष उसने अपने मित्र को दे दिया। मित्र उसको ले जाकर अपने भांजी के कर दे दिया। जीजी को कहा कि ये रुद्राक्ष है सीहोर का, पानी में गलाना, शिव को चढ़ाना और कंकर शंकर की पूजन करना। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय 6 महीने का दिया था भांजी को, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया उसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया है। 4 वर्ष हो गए, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। गुरुदेव, 2012 से मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 2012 से सोराइसिस की बीमारी है, जिस बीमारी को डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई लेते रहोगे चलता रहेगा। सोराइसिस में पूरे शरीर से खुजाल होती है और पूरे शरीर से खाल निकलती रहती है। खाल इतनी निकलती है कि कटोरी में भर कर रख दो, इतनी खाल निकलती है। गुरुदेव, ये बीमारी ठीक नहीं हुई। तब 2012 से बीमारी चलते चलते 2021 आ गया। 2021 में आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। एक पत्र को आपने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि एक किसी बहन की सोराइसिस की बीमारी ठीक हुई थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूसरा जलाधारी पर जल चढ़ाओ, तीसरा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओ। ये 3 जगह जल चढ़ाने का आपने बोला था। वो उपाय मैंने करा
और आज बाबा की कृपा से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मैं ज्योति साहू रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूँ। मेरे जीभ में गठान हो गई थी। कहीं बैठी हो? मैं ज्योति साहू रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, वापिस ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं ज्योति साहू रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूँ। मेरे जीभ में गठान हो गई थी। राजनंदगांव मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय में चेक करवाई तो बताया कि कैंसर की शिकायत हो गई। उसके बाद भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चेक करवाई तो वहाँ भी कैंसर की शिकायत बताई। उसके बाद बड़ी मम्मी ने बताया कि मंदिर रोज जाया कर, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर और बेलपत्र उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर चबा चबा कर खाया कर। मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। तब बड़ी मम्मी ने कहा कि एक बार सीहोर चली जा। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ा देती। उस पानी को मंदिर में ही बैठकर पी लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा जीवान में जो गठान थी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन नहीं किया और बाबा की कृपा से जांचों में कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आपके बेटे के दोस्त की भांजी को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने केवल 4 से 5 महीना दिया था, पर रोज रुद्राक्ष का जल और कंकर शंकर की पूजन करते आज 4 साल हो गया। बेटी का ब्लड कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदारता। शिव कथा कर, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर। शिव महापुराण की कथा कर। महाराज तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता जिसमें तुम अमर हो जाओ, मृत्यु तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे, तो फिर वर दीजिए हम 3 पुरी में निर्माण करें। जब हम तीनों भाई एक साथ एकत्रित हों तो तीनों के प्राण एक साथ छूटे। तीनों को वर दे दिया, 3 पुरी का निर्माण कर दिया। तीनों अलग अलग महल में, नगर में, पुरियों में रहने लगे। तीनों ने विचार कर लिया इकट्ठे मत होना, एकत्रित मत होना, वरना तीनों मर जाएंगे। तीनों एकत्रित नहीं। बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव, डीले कम करो। जब बहुत उपद्रव मचाया तब देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना करी और भगवान देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी। स्वयं पशुओं के पति बन गए और सारे देवताओं को पशु बना दिया। दौड़ते दौड़ते तीनों के महल में प्रवेश कर कर एकत्रित करा और
शिव जी ने तीनों का संहार कर दिया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति, आ जाओ, पशुपति। और पशुपति नाथ भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं बनकर विराजमान हुए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों का वध किया। तीनों का वध। बेटी ज्योति साहू जीवान में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने कैंसर का बता दिया था। तब घबरा गई और आखिरी में बाबा का रुद्राक्ष लेकर आई, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त है और शिव की कृपा से पूरा आनंद से रह रही है। शिव तत्व, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी की। श्रद्धा और विश्वास, शिव की कृपा, शिव कथा कर रही। आगे सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया गया। महाराज सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया और उसमें सुंदर वर्णन करते हुए प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। जब निष्कपट भाव से बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के शिव की भक्ति होती है तो शिव कृपा जरूर करते हैं, कृपा करते हैं। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी संस्था अन्नदान सेवा समिति जो ग्राम रुदा निकुम जिला दुर्ग की है, निकुम की है। हाँ भाई खड़े हैं नारायण भाई। तो इनकी जो पूरी समिति है वो अपने गांव में से अन्न एकत्रित करती है और अन्न इकट्ठा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव के पहले प्रत्येक वर्ष लगभग मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, 5 वर्षों से लगातार सीहोर रुदा, ग्राम रुदा से, निकुम से, जिला दुर्ग के इस ग्राम से 5 साल से लगातार प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव के पहले अन्न एकत्रित कर कर गाँव के लोग भेजते हैं। एक बार पूरे गांव के लिए जोरदार ताली हो जाए। साधु का बहुत बस पूरा गांव अन्न इकट्ठा करता है और प्रत्येक वर्ष हर साल रुद्राक्ष महोत्सव के पहले अन्नदान कर कर आते हैं ये लोग कुबेरेश्वर धाम में आकर। मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस साल इन लोगों का शायद 6ठा वर्ष है, 6ठा ही वर्ष है ना इस साल, 6ठवां वर्ष इस साल रहेगा। मैं आयोजक समिति को, श्री संयोजक दीपक साहू जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो आप लोगों की समिति रुद्राक्ष महोत्सव में अन्नदान करती है हर साल, उसके लिए बहुत साधुता है। शिव कृपा। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से भगवान शिव जी ने मुक्त करा तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन बाबा का, जिन्होंने सुंदर आनंद के साथ में भगवान शिव और पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय के रुष्ट होने पर दर्शन दिया। शिव जी का नाम भगवान श्री शैलम पर बैठे मल्लिकार्जुन नाम पड़ गया। अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का असुर, दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़ कर पीता था। भगवान देवादिदेव महादेव उसका काल बनकर प्रगटे तो शिवजी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम
जिसका संहार स्वयं शिवजी ने करा तो नाम भीमाशंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। माँ गंगा उनसे मिलने के लिए आई, शिव जी का नाम काशी विश्वनाथ हुआ। अगला वर्णन त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौहत्या का दोष लग गया। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, अपने ही। अपशब्द कहने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में प्रकट होकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करे। बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या होते ही शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित।